हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसकी एनर्जी आप यहाँ से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल प्रेडिक्शंस हैं। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें लीजिएगा। जो आपको रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए हो सकता है, तो ज़बरदस्ती अपने साथ वो चीज़ें फिट करने की कोशिश ना करें। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में। जय हो राधे कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। We have Judgment, Temperance, the Sun, Hierophant, Emperor and the Fool। ऐसी वाइब्स है जैसे आपके पर्सन ने बहुत बैलेंस कर लिया है सिचुएशन को और इस वक्त बहुत पावर में है। बहुत टाइम से, 2-3 दिन से एनर्जी ऐसी थी जैसे आपके पर्सन की लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रहा है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, कुछ चीज़ें इन्होंने ख़त्म करी हैं और अब ये बैलेंस में है। या तो सिचुएशन इनके कंट्रोल में है। जो सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं थी, काफ़ी हद तक वो सिचुएशन इनके कंट्रोल में आने की कोशिश इनकी जारी है, कंट्रोल में रखने की। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। वी हैव मैस्कुलिन 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 डोमिनेंट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे, जज्बात नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ लॉजिक यूज़ करेंगे और लॉजिक यूज़ करके ये कुछ डिसीजन ले चुके हैं और इस वक्त रिलैक्स हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है बिल्कुल केयर फ्री एनर्जी है, जैसे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता, कोई इनको डोमिनेट नहीं कर सकता, ये अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। इस तरह की वाइब्स है। साइन की बात करें सो वी हैव लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, एरीज, स्पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं, आज हम मेन टैरो से चेक करेंगे क्या चल रहा है, क्यों इतनी मैस्कुलिन एनर्जी आई है। जजमेंट, कैसा जजमेंट? कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, होपफुल रहिए। ये निकल चुके हैं उन सिचुएशन से जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही थी। सिचुएशन अब काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। जय प्रभु। आपके पर्सन अब आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, आइसोलेटेड नहीं रहना चाहते, साइलेंट नहीं रहना चाहते, बोलना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते, अपनी दिल की बातें बता देना चाहते हैं। जो सुनने के लिए रेडी है सुन ले, जो सुनने के लिए रेडी नहीं है वो तेल लेने जाए। ये वाली वाइब से कट ऑफ कर देंगे। जय हो सूर्यदेव। कट ऑफ कर देंगे, मैंने बोला ना, ये बोलेंगे, जिसे सुनना है सुने। बहुत समय से इन्होंने वेट किया है। जिसे सुनना है सुने, जिसे नहीं सुनना है एक्शन ओरिएंटेड है। कट ऑफ, सीधा कट ऑफ। डेविल एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, ज़िद में है, मेरी मर्ज़ी, माई लाइफ माई रूल्स। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई सिचुएशन है जिसके कारण दूरियां हैं, डिस्टेंस है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, तो वो सिचुएशन रिलीज़ होगी। ठीक है, वो सिचुएशन
टावर मोमेंट की वाइब्स है, रिलीज़ होगी। काफ़ी वेटिंग एनर्जी में जो लोग हैं उनको मैसेजेस रिसीव होंगे। सो फटाफट से क्लेम कीजिए कि आपका पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ, मैसेजेस करे आपको, कॉल्स करे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया ऑब्स्टिकल्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। शादी को लेकर बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बट ऊपर भी झगड़े का कार्ड है, मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया है सिचुएशन, रोज़ रोज़ की किचकिच से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन। क्यों इतनी मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है? देखिए, द एम्परर के बाद द फूल आया है, एंड द एम्परर को द फूल ने क्लैरिफाई किया, बिंदास एनर्जी में है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता, इन्होंने डंडा उठा लिया है। तो इनकी जो एनर्जी है आप देख सकते हैं ना, इन्होंने बहुत सफ़र किया है और अब ये सफरिंग नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ये बस अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। तो अगर आपने इनको बहुत प्रेशर दिया है तो ये आपसे दूर जा सकते हैं, अगर इनको थर्ड पार्टी ने बहुत प्रेशर दिया है तो ये थर्ड पार्टी से दूर जा सकते हैं। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि ये एनर्जी कैसे फिट कर रही है। द फूल को क्लैरिफाई किया है चैरियट विद एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। बहुत समय से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, आप इनका वेट कर रहे थे कि ये कब जवाब देंगी या देंगे, कब आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे, कब आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आपको सडनली ऐसे दिखेगा कि ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये वाली वाइब्स है। शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, फिर हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर। पहला मैसेज ये है कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स। इनकी फीलिंग्स में देखिए बहुत ज़्यादा जज्बात है आपके लिए, मतलब कि अगर मुझे अचीव करना है यूनियन तो मैं करूँगा या करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ शादी करनी है तो मैं करूँगा या करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये वाइब्स है, बहुत खूबसूरत वाइब्स है, और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके लिए ऐसे ही कार्ड्स आएँ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टावर, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होने वाली है। यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं आपके पर्सन। वी हैव द सन एनर्जी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपसे ही हैप्पीनेस है इनकी लाइफ में। हैप्पीनेस का नाम लिया एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में खुशियाँ वापस आने वाली हैं, जो खुशियाँ रूठ गई थी। अगर आप दोनों से डिटैचमेंट थी, आप दोनों के बीच में दूरियाँ थीं, या आपके पर्सन ट्रैप थे बहुत टाइम से, तो यहाँ सडनली आप दोनों के लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी चेंज का जिक्र किया था मैंने, और यहाँ पर भी एक मैसिव चेंज है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। सो ये चेंज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपके पर्सन की वाइब्स में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा ही होगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा, एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ, क्या एक्शन होगा। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वी हैव नंबर 8, थर्ड वी हैव नंबर 9, वी हैव यूनियन एंड हार्मोनी टुगेदर। सब नीचे क्यों जा रहे भाई? अब हार्मोनी आया तो डेविल आएगा ही, ये दोनों साथ में हैं। एंड वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर हमारे पास है 61666, एक 7 भी देंगे 7 भी आ गया, वाह, डबल 7 आ गया। सो वी हैव 786,
वी हैव 786, 786 एंजल नंबर, and we have 911, we have 61666 हारमोनी की एनर्जी है। एक 4 और देंगे, मांगने में क्या जा रहा है, वैसे भी हम लोग 14 ही दे दिया एंजल्स ने डायरेक्ट, सो वी हैव 144 बोलने का टैक्स तो लगता नहीं है, सो हम मांग सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे एंजल नंबर आ गए और अच्छा लग रहा है, वाइब्स अच्छी लग रही हैं। सो सबसे पहले तो यूनियन की वाइब्स है। वी हैव 222 222, वी हैव 91 एंड वी हैव 616 और 66 वाइब्स, वी हैव 786, वी हैव 144। तो यहाँ पर ये एंजल नंबर्स हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो पॉजिटिव ही होंगी। सबसे पहली सिचुएशन जो निकल कर आई है वो ये है कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ये जो रोज़ रोज़ की किचकिच है, टेंशन है इनकी लाइफ में, उसको लेकर ये पॉजिटिव जजमेंट लेने वाले हैं जिन कारणों से ये आपको दूर कर रहे थे। यहाँ पर आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। यहाँ पर वी हैव द लवर्स with spiritual union and temperance, and we have the chariot, and we have commitment। तो यहाँ पर वाइब्स आप देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो भी एनर्जी है ये 26 आवर्स के अंदर की है। मैक्सिमम ये एनर्जी 80 आवर्स तक हो सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम 26 आवर्स, कुछ लकी वंस के लिए 8 आवर्स। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। मेरी बेटी का यूटी चल रहा है, यूनिट टेस्ट, इसीलिए मुझे रोज़ लेट हो जा रहा है रीडिंग करने में, क्योंकि मैं उसे थोड़ा समय देना चाहती हूँ। और अब बड़ी क्लास में थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही आपके लिए रीडिंग कर दूँ, जैसे मैं आज की एनर्जी करती हूँ, टुडेज़ एनर्जी। तो टुडेज़ एनर्जी के बाद तुरंत ही मैं रीडिंग कर दूँ, भले वो टाइम से 1 बजे लोड हो, क्योंकि तुरंत रीडिंग करने के लिए ना तो फिर वो लेट हो जाता है। तो वैसे तो मेरी लगातार ही रीडिंग्स आती हैं, सुबह आई, फिर एस्ट्रो पे आई, फिर इस पे आई, सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम लेट हो जाता है, तो अगर आपको लेट हो जाता है, ऐसी दिक्कत है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही रीडिंग कर दूँगी, ताकि फिर आपको मैं 1 बजे तक पोस्ट कर दूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट के टाइम पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना होता है मुझे, और वो सिर्फ मुझसे ही डरती है और किसी का खौफ नहीं उसको सिर्फ मेरी बात पल्ले पड़ती है। और मैं इतने प्यार से पढ़ाऊँगी उसको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी उसको डर लगता है मुझसे। तो माँ का खौफ एक रहता है हमेशा, जो कि ज़रूरी है, होना भी चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त आपके लिए, क्या मैसेज है। रेडी? काहे के लिए रेडी? कम्युनिकेशन के लिए आप रेडी हो बिल्कुल, बातचीत के लिए। और यहाँ पर आपकी बातचीत होगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, या तो डायरेक्टली होगी या इनडायरेक्टली होगी, बट होगी। इनडायरेक्टली का मतलब मे बी वाया किसी दोस्त के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है। कुछ लोगों की जॉब को लेकर रीडिंग की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग तो कर दूं, बट जॉब वॉब की रीडिंग वैसे आपको पर्सनल लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखते हुए मैं बताती हूँ। और लव रीडिंग कलेक्टिव चल जाती है, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है। बट जॉब के लिए अगर आप पर्टिकुलर अपने बारे में जानना चाहें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ मैं पोस्ट कर दूँगी, मुझे पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वाइब्स क्या है, कब तक हो सकता है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ या लव लाइफ दोनों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। इट्स 100% येस। अगर लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर आप डिस्टर्ब हैं तो ये मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से 2 मैसेजेस। हर हर महादेव, शिव शंभो। भाई आ गए आज तो। हेलो, गॉडेस सती बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुके हैं तो हम इन्हें ही डिफाइन करेंगे आज। पहला मैसेज है हमारे भाई की तरफ से, यहाँ पर है एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। Embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success। जैसा कि हमने अभी देखा एनर्जी में कि आपके पर्सन ने रिलीज़ कर दिया चीज़ों को, सारे पाथ क्लियर है, इस वक्त वो बैलेंस में है। तो ये विघ्नहर्ता का कमाल है। अगर आपके लाइफ से अचानक ऐसा आपको देखने मिले कि आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है, आपको अनब्लॉक कर रहा है, आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर हो रहे हैं, सो थैंक्स कहिए आप भाई को। यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग से हो रहा है। आपके जो भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो विघ्नहर्ता हर रहे हैं। ये पहला मैसेज है आपके लिए। सो यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए टुवर्ड्स योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने ईस्ट को थैंक यू बोलिए। देन सेकंड मैसेज है आपके लिए, सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। यहाँ पर आपको खुद को प्रायोरिटी देने की बात हो रही है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से आपने इंडल्ज कर दिया है, अपने माइंड को पूरी तरह से आपने डिस्टर्ब कर लिया है, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को आप समय नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। महादेव का मैसेज ये है कि आपको जो शरीर दिया गया है ये बहुत प्रेशियस है, ये बहुत स्पेशल है आपके लिए। और भगवान अवतरण लेने के लिए इतना परेशान होते हैं कि धरती पर आएँ, अवतरित हों। तो अगर आपको ये मौका दिया गया है इस मृत्यु लोक में आने का और अपनी सोल को असेंड करने का, तो आप अपनी सोल पर फोकस कीजिए, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कीजिए अपनी सेल्फ केयर से। क्योंकि देखिए, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी साधना सेल्फ केयर से ही स्टार्ट होती है। इसीलिए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आपको डिवाइन से अलाइन होना है तो सबसे पहले अपनी सोल की रिस्पेक्ट करना सीखिए, सेल्फ लव में आना सीखिए। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, आप डिवाइन के करीब नहीं आ सकते। सेल्फ क्या है? सेल्फ ही गॉड है, आपके अंदर ही भगवान बैठे हैं। तो आप बाहर भगवान को ढूंढते हैं, बट भगवान आपकी आत्मा में बैठे हैं। तो आप अपनी आत्मा की रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप ही आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट मैसेज है आपके लिए, रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जैसे रुद्राक्ष की बीड्स होती हैं वो डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा है। शिव के अक्ष आपको कहते हैं ना, शिव के आंसू, तो वो डिवाइन एलिमेंट है। यूज़ देम फॉर क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपका ऑरा अपने आप पावरफुल बनने लगता है। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज टच नहीं कर सकती, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि अगर रुद्राक्ष आपने पहना है तो सबसे पहले तो आप शिवमय होने चाहिए। सिर्फ फैशन में आप नहीं पहन सकते, क्योंकि रुद्राक्ष एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। और जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको शिवमय होना ज़रूरी है। शिवमय होने का मतलब होता है कि आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रहें, ठीक है। आपका जीवन लोगों के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि शिव को वही लोग पसंद आते हैं जो दूसरों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। साथ ही साथ आपके लाइफ में अगर कोई नीडी है तो आप उसकी जितना आप सक्षम हैं आप मदद कर सकते हैं। कंडीशन ये कि नीडी होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा खासा इंसान है और वो हेल्प मांग रहा है और आप पैसे उड़ा रहे हैं। नहीं, आप देखो, आप जज करो कि कहाँ है। आप अंधों के आश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, गौ आश्रम में चले जाओ, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर सच में रिक्वायरमेंट है, नीड है,
आप अपनी इच्छा अनुसार मेहनत कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप श्रम दान कर सकते हो, आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, ठीक है। फिज़िकली आप वहाँ प्रेजेंट रह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। आप मत करो रोज़, बट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर सकते हो। तो जब तक आप शिव में नहीं हो, आप रुद्राक्ष धारण कर भी लो, उसके फ़ायदे आपको नहीं मिलने वाले। दूसरी बात, आपकी सोल प्योर होनी चाहिए। भगवान को शरीर से मतलब नहीं है, शरीर प्योर है इम्प्योर है मतलब नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान आपका शरीर देखते ही नहीं, भगवान आपकी सोल देखते हैं। आपका सोल प्योर होना चाहिए, और सोल को प्योर करने के लिए नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना। जिस घर में नॉनवेज पकता है वहाँ आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। इवन एग भी पकता है तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। वहाँ आप लड्डू को नहीं रख सकते, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि आप सेम घर में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं जहाँ पर नॉनवेज पकाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका दंड आपको मिलता है, आपको पता नहीं चलता, फील नहीं होता, बट आप देखोगे कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशंस आती रहेंगी। कई घरों में डिवोर्स के सीन हो जाते हैं, कई घरों में झगड़े होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, बट लोग उसको रेजोनेट नहीं कर पाते कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, या आप भगवान की कोई वस्तु धारण करते हैं, तुलसी धारण करते हैं, तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ता है। अगर आप उसके नियम कानून फॉलो नहीं करते हैं तो वो उल्टा रिएक्ट कर देगा, ठीक है। तो रुद्राक्ष आप धारण करिए ताकि आपकी बॉडी क्लिन्स हो, आपकी सोल क्लिन्स हो, और आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि वो एक डिवाइन एलिमेंट है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।